Hello, I'm Nitish Bhardwaj from Just Tutors and today we are going to learn about statistics. Okay, so आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टेप डेविएशन मेथड के बारे में. इससे पहले कि हम इसके बारे में पढ़ें, इससे पहले हम एक ट्राई करते हैं कुछ क्वेश्चंस here जिन्हें हम कहते हैं वार्म अप क्वेश्चन. सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू डू दीज क्वेश्चंस. ओके, आई होप सो कि आप ये दोनों क्वेश्चंस ट्राई कर चुके होंगे. तो पहले का आंसर जिसमें हमें ऐड करना है, इसका आंसर होगा 276.3. And the answer for number 2 in which we need to divide is 6.9. Okay, good. So now we move on to the next problem in which we need to write the formula for mean, and the formula for mean is going to be x bar is equal to a add summation fi di over fi, and here also we need to put the summation sign like this. And now here we go, the fraction part. Okay, so this is a way to write the formula for mean, and always remember that we need to put a bar over x to make it a mean. Okay, so now we move on to the next problem जिसमें हमसे पूछा गया है कि हम मीन जो है उसे फाइंड आउट करने के लिए अलग अलग मेथड यूज़ क्यों करते हैं. सो एक्चुअली हमारे पास जो डेटा होता है, डेटा अलग अलग तरीके से हमारे पास होता है. समटाइम्स वी हैव द रेंज, समटाइम्स वी डोंट हैव द रेंज. सो इस वजह से हमें अलग अलग मेथड यूज़ करने पड़ते हैं मीन निकालने के लिए. ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड. सो जो ये आज का टॉपिक है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, सो जस्ट टेक अ लुक एट दिस वन. So just take a look here and try to find out the mean by assumed mean method. Okay, so just pause the video and go for it. मैं मान लेता हूँ कि आप ये सॉल्व कर चुके हैं. So let me give you the answer here. The answer for this one will be x mean is equal to 62. Okay, so अगर आप इसे यूज़ करते हैं assumed mean method को, so आपको जो आंसर मिलता है वो 62 मिलता है. However, we are here to learn about step deviation method. Okay, so now we are going to do it with the method of a step deviation. Step deviation कुछ नहीं है, बस ये assumed mean का एक extended version है. So जैसे कि हम assumed mean में करते हैं, हम भी यहाँ से पहले क्लास मार्क्स ढूंढने से शुरू करेंगे, मतलब कि पहले हम मिड वैल्यू ढूंढेंगे. So हमने क्लास इंटरवल्स लिखे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो वहाँ पे थे वो लिखे, इट मीन्स फ्रीक्वेंसी लिखी. उसके बाद हमने टोटल किया कि टोटल क्या है. नाउ वी आर गोइंग टू ट्राई टू फाइंड आउट द मिड वैल्यू फॉर द इंटरवल्स. सो एज इट इज़ 10 to 25, सो मिड वैल्यू इन दोनों को ऐड कीजिए और डिवाइड कीजिए 2 से, यू विल गेट द मिड वैल्यू फॉर इट. ओके, सो नाउ after getting the mid value, what we need to do is that we need to find out the deviation. Okay, so how to find out the deviation? It is like we know that the class marks. So now what we need to do here is, we know that the class marks is this, right? Now just choose any class marks here. Okay, for example we choose this one, 47.5. Okay, अब हमें क्या करना है, इसे हमें हर एक वैल्यू को 47.5 से माइनस करना है. सो 17.5 माइनस 47.5 इज माइनस 30. सिमिलरली अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो वी विल गेट माइनस 15. इन दो 47.5 को 47.5 से टेक अवे करेंगे, we will get 0. Similarly, we do it for all of the numbers here. Okay, so now we have the deviations here, right? उसके बाद let's move on to this one. So let's take a look here. So हमें जो next step आता है वो होता है UI find out करने का. So UI कैसे find out कर सकते हैं? UI find out करने का एक छोटा सा तरीका ये है कि आपको ये फाइंड आउट करना होगा कि क्लास इंटरवल्स में डिफरेंस कितना है. नाउ यू कैन सी हियर दैट द डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल इज ऑफ 15. सो नाउ जस्ट टेक अ लुक हियर, UI इज इक्वल टू DI डिवाइडेड बाय 15. DI इज दिस वन, राइट, द डेविएशन दैट you फाउंड आउट हियर. सो नाउ आपको इसको डेविएशन को आपको डिवाइड करना है इन दोनों के डिफरेंस से. सो 25 टेक अवे 10 इज 15, सो दैट्स व्हाई वी आर डिवाइडिंग इट बाय 15. Now minus 30 divided by 15 is minus 2. Similarly, we are going to write the answers just by dividing it by 15. Okay, जो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है FIUI का. It means that we need to multiply these numbers by these here. Okay,
So 2 times minus 2 is minus 4, 3 times minus 1 is minus 3. So similarly you will get the answers here, right? अब आपको करना क्या है, fi ui, अब you need to add them. When you add them, all of them, you will get the answer 29 here, okay? After doing that, you need to put it in the formula, which is x bar, which means mean is equal to a, add summation of fi ui divided by summation of fi, then times by h, right? So what is fi ui summation? It is 29, right? So we'll put it 29 here. Then what is fi? We know fi is 30, so we need to put 30 there, right? Now what is h? We know that the value for h is 25 take away 10, which is 15. So we are going to put 15 there, okay? So just take a look here. We have written the values here, right? So compare them from here. After that, put them in the formula here and try to find out the value. The value you get is 62, which is same that you got from assumed mean, right? Good. So you can use either both of the formula. Either you can use step deviation method or you can use assumed mean method, okay? So here are some questions. Just try them to do and try to do them with this method of step deviation, okay? I hope that you enjoyed this video. Bye bye, take care, and have a nice day.